जोहार, नमस्कार। मैं अभी मोराबादी मैदान में हूँ और मोराबादी मैदान में आदिवासी महारैली का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि बड़ा बैनर लगा हुआ है, आदिवासी बचाओ महारैली। आदिवासियों के हक, पहचान, हक, अधिकार और इतिहास बचाने का मांग को लेकर के आदिवासी का पहचान के लिए देखिए झंडा लगाया हुआ है और पूरे राज्य के लोग आ रहे हैं। हमारे बीच अभी आदिवासी के शुभचिंतक और आदिवासी के हक और अधिकार के लड़ाई करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। अजय तिर्की जी है मेरे साथ। अजय जी, आज क्या जरूरत पड़ी जो आदिवासी महारैली आयोजन करना पड़ा? देखिए, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से आदिवासी को तो छला ही गया है। मैं यही बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कुर्मी को आदिवासी बनाया जा रहा है, अगर वो आदिवासी बनते हैं तो जो मूल आदिवासी है उसको कहीं न कहीं पूरी तरीके से लॉस होगा। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे जल जमीन की बात हो, सभी जगह पे लॉस होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे कुर्मी भाई है उसको मैं अपने आप से अलग नहीं मानता हूँ। आप अपने हक अधिकार की बात करें, मैं उसके साथ कंधे से कंधे मिला कर चलने को तैयार हूँ। लेकिन आप कहीं से आदिवासी बनेंगे तो जो भी चीज़ हमारा अधिकार है वो सब चीज़ अधिकार से वंचित हो जाएंगे। और खासकर सरना धर्म कोड की जब हम बात करें तो जैसे राज्य सरकारों ने झारखंड से, बिहार से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से और भी राज्यों से, दूसरे राज्यों से भेज दिया गया है। तो लेकिन केंद्र सरकार को उसको गहन चिंतन कर करके जो धर्म कोड है हमारा सरना धर्म, उसको लागू कर देना चाहिए ताकि आदिवासी को अपना धर्म एक पहचान मिल सके। उसको लेकर के हम लोग की लड़ाई है। अस्थानीय नीति, नियोजन नीति हम राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं, अविलंब लागू करें। जो कि हमारा राज्य की जो युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे शिक्षित है, वो बेरोजगार आज घूम रहे हैं, तो उनको भी बात करना चाहेंगे, उसको भी नौकरी मिल सके ताकि हमारा रोज युवा पीढ़ी भटके ना। इसी तरीके से अन्य मुद्दों पर खासकर अपने बचाव को लेकर के हम लोग आज आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किए। जनता राज्य का जनता ज्यादातर आदिवासी नेता को चुने हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री भी बना है, लेकिन उसके बाद भी आज आपको बचाने के लिए उतारना पड़ रहा है। ऐसा क्या है? देखिए, ये एक्चुअली तो जान रहे हैं कि जब से झारखंड अलग हुआ तब से यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री ज्यादातर है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है आदिवासियों को कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ छला जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने कुछ हद तक कुछ किया है काम, लेकिन अभी उसको और आगे करने की आवश्यकता है। तो हम आदिवासी पूरे आज रैली के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यह दिन बताना चाहते हैं कि आदिवासी हित का काम करें, तभी झारखंड हो चाहे देश हो, तभी आदिवासी हित का काम करके ही देश को उज्जवल किया जाता है, विकास किया जा सकता है। राज्य में पहले यहाँ का राज्यपाल आदिवासी और आज वो राष्ट्रपति है देश का, उस पर भी क्या लगता है आदिवासियों को आज है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो द्रौपदी मुर्मू जी है झारखंड के राज्यपाल रही थी और आज देश के राष्ट्रपति बनी है, तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि आप उस पद पर जब अगर बैठे हैं तो आदिवासी हित का काम करें, अन्यथा अगर आप आदिवासी हित का काम नहीं कर सकते हैं तो मैं ही कहना चाहूंगा कि आप उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि आप आदिवासी का नाम से बीजेपी वाले ने बहुत बड़ा कार्ड खेलकर उसको आदिवासी का राष्ट्रपति तो बना दिया है, लेकिन उसके अधिकार कितना दिया है ये देखने और समझने वाली बात है। और मैं द्रौपदी मुर्मू से यही कहना चाहूंगा कि अगर आदिवासी हित का अगर काम नहीं करते हैं तो स्वतः उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अपना परिचय दें। अजय तिर्की, केंद्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष। तो अजय तिर्की जी थे और जुझारू नेता थे। अभी हम एक और साथी हैं, आदिवासी को शुभचिंतक, झारखंड अलग होने से पहले और अभी तक आदिवासियों का हित का बात करने वाले, यहाँ का नेतृत्व भी जनता ने दिया था, इनको यहाँ का मंत्री भी रह चुके हैं। क्या आज का रैली के विषय में जानना चाहेंगे हम इनको? आज का रैली के से क्या संदेश है झारखंड वासियों पर? क्यों महारैली बचाओ वाला शब्द यूज किया गया? देखिए, ये झारखंड राज्य बने हुए करीब 22 साल का ये झारखंड हो गया, और जिस भावना के लिए झारखंड, जिस सपना को देखा गया था कि झारखंड राज्य बनेगा, उस सपना जो अब 22 साल में चकनाचूर हो गया, आज उल्टे
कुर्मी समुदाय को आदिवासी बनाकर आदिवासियों का जमीन, नौकरी, पंचायती राज चीजों को लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस तमाम के खिलाफ जो है ये रैली का आयोजन किया है। साथ ही साथ सीएनटी डिस्प्यूट एक्ट कानून रहते हुए आदिवासियों का जमीन सदा पट्टा में बिक रहा है, लूटी जा रही है। दूसरा कि हमारा जो धार्मिक जमीन है, सरना, मसना, जैसे पारसनाथ जैसे को भी लोग लूट रहे हैं, तो टीएसपी ट्राइबल सब प्लान का पैसा से फ्लाईओवर, रिंग रोड बन रहा है, जबकि उसका आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास और उसका स्वास्थ्य पर खर्चा होना चाहिए। गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिला को जो है दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रखकर और जमीन लूटने का, पंचायत राज का अधिकार लूटने का और हमारा नौकरी लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कोर्ट फीस, जो हम सरकार कोर्ट में 10,000 रुपया फीस जमा करके हम कोर्ट केस कर सकते थे जमीन वापसी का, लेकिन अब 3 लाख कर दिया। तो ये तमाम जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दों को लेकर आज आदिवासी महारैली का आयोजन किया गया। आप मंत्री भी रह चुके हैं, नेतृत्व भी कर चुके हैं, और अभी लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका कैसा नीति के तहत नेतृत्व कर रहे हैं झारखंड के, खास करके आदिवासियों के हित में? देखिए, जो हम बार बार ही बात को बोल रहे हैं कि 22 साल में 17 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आदिवासी के सवाल पर एक भी कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए लोगों में आक्रोश है। ये इसीलिए लोग अपने पैसे से पूरे झारखंड से 32 समुदाय के लोग यहाँ आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, और यहाँ से आज जो है आदिवासी बचाने के लिए बिंगुल फूका जाएगा, हुंकार भरा जाएगा, और लोगों को हम लोग जो है गांव स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर जागरूक करेंगे अपने अधिकारों के लिए और अपने अधिकार को बचाने के लिए। ये मुख्य रूप से इस रैली का आयोजन किया गया। देव कुमार धान। तो देव कुमार धान जी जो पहले यहाँ के मंत्री थे, उनसे भी हम जाने, और बहुत ही प्रमुख बातें उन्होंने बताई आदिवासियों के हित में और आदिवासियों के हक अधिकार के लिए। अब हम महिला साथी से भी जानना चाहेंगे कि आखिर के एक महिला साथी भी हैं। झारखंड अलग हुए 23 साल हो गए, और झारखंड में ज़्यादातर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, और आज आप लोग के आदिवासी बचाओ महारैली करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है, क्या कहेंगे इस पर? सही बात है। जब से झारखंड बनी है, एक टर्म को छोड़कर बाकी जितने भी मुख्यमंत्री रहे आदिवासी रहे, मगर वो सभी जितने लोग भी आदिवासी मुख्यमंत्री थे या हैं, सभी ने सिर्फ और सिर्फ अपने अपने पार्टियों की गुलामी की है। वो जो मूल आदिवासी हैं, जो झारखंड वासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी, उनके बारे में कभी नहीं सोचे, नहीं तो आज हमें ये रैली करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रघुवर दास के समय हम लोगों ने बहुत सारी रैलियां की, क्योंकि रघुवर दास जी हम लोगों को कर रहे थे परेशान, मगर हम लोग सोचे कि हेमंत सोरेन जी की सरकार में भी हम लोग सही से हम लोग अपना राजपाट चला सकेंगे, हमारा विकास होगा। मगर यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे साथ तो हर समय भेदभाव का भावना से हम लोगों को देखा गया है। लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे, अपने पॉकेट भरने में लगे हैं। आदिवासियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। आखिर जनता किसको चुने, आदिवासी को चुने कि गैर आदिवासी को चुने? विकास किससे संभव है? आपके मन में क्या है इसके बारे में? देखिए, हम लोग आदिवासी को ही चुनेंगे, मगर हम लोग आने वाले दिन में साफ सुथरा आदिवासी को चुनेंगे, ताकि हमारा जो हम लोगों का जो अभी तक जो बदलाव नहीं हो पाया है, हम लोग विकास नहीं कर पाए हैं, वो विकास हम लोग कर पाएंगे। और जितने लोग भी सरकार में रहे हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई विकल्प आए और विकल्प की राजनीति हो। अपना परिचय? मैं कुंद्रेसी मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। तो एक महिला साथी से जाने जो रैली में आई हुई हैं और अपनी बातों को रखी बहुत प्रमुखता के साथ। और भी साथी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। आइए हम जानना चाहेंगे, और भी साथी हैं यहाँ
कि आज आदिवासी बचाओ महारैली, ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। क्यों ये सेंटेंस लिख के आज रैली किया जा रहा है? देखिए, आदिवासी बचाओ महारैली, सबसे पहले हम लोग जितने आदिवासी सामाजिक संगठन से यहाँ आए हुए हैं, आदिवासी के लिए जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं, आज वास्तव में आदिवासी समाज को नहीं मिल पा रहा है। जो जितने हैं उतना को नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से सरकार कई एविडेंस इकट्ठा करके अन्य जाति को, जैसे कुर्मी जाति को आदिवासी बनाने जा रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ जो जिनके लिए हैं, हक अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। इसलिए आज जो यहाँ झारखंड के विभिन्न कोना से सामाजिक संगठन के लोग आए हुए हैं कि सबसे पहले यहाँ 25वीं अनुसूची राज है, संविधान सम्मत सभी सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। इसके बाद जो खास करके कुर्मी समुदाय अगर चाहते हैं कि हम आदिवासी बने, तो फिर उनके पास एविडेंस है तो उनको कोर्ट चल जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कल्चर और हमारी कल्चर में कहीं से भी मिलता जुलता नहीं है। अपना परिचय। मैं सिकंदर हेम्ब्रम, गिरिडीह जिला से, और मरांग बुरु बचाओ आंदोलन का एक अगुआ साथी। सिकंदर जी गिरिडीह से चल के रांची आए हैं और आदिवासी बचाओ महारैली का सदस्य बने हुए हैं। हम और भी साथी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस रैली का आयोजन करने का क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ गई आज महारैली करने का। आदिवासी समाज के समक्ष अभी नया संकट आया है। विभिन्न जातियों को आदिवासी बनाया जा रहा है और हाल फिलहाल कुर्मी महतो समुदाय के द्वारा आदिवासी बनने के लिए लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है और राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के फायदे के लिए आदिवासी बनाने से नहीं चुकेगा इन लोग। इसी से आगाह करने के लिए हम लोग यहाँ लोगों को बुलाया है कि अगर महतो समुदाय को अगर आदिवासी सूची में सूचीबद्ध किया जाता है तो आदिवासियों की जमीन, उसके रोजगार, उसके पहचान, उसके इतिहास और उसके राजनीतिक प्रतिनिधि हिस्सेदारी छीनी जाएगी, उस पर हकमारी होगा, कब्जा होगा। इसी के खिलाफ मूल रूप से आज महारैली आयोजित है। पूर्व के 2 मंत्री आए हैं, वर्तमान में भी आदिवासी मंत्री हैं, कहीं न कहीं पार्टियों के दबाव के चलते बिखरता जा रहा है आपका समाज। मैं कह रहा हूं कि हमारा लोग एकजुट रहेंगे, एवनेस रहेंगे, तो किसी को बिखरने से, किसी के भटकाने से आदिवासी समाज नहीं होगा। सवाल आदिवासी समुदाय के अंदर संकट ये है कि आदिवासी आज भी राजनीति को नहीं समझते हैं, वोट बैंक को नहीं समझते हैं। इसीलिए हम लोग उसका अवेयरनेस करने के ख्याल से भी आएंगे। आज जो भी हम लोग का यहाँ निर्णय होगा, जो भाषण होगा, हम यही सब प्रस्ताव लेंगे और संकल्प को लेकर हम लोग गाँव-गाँव जाएंगे और लोगों को जगाएंगे। सदस्य झारखंड आदिवासी समाज समिति। तो विभिन्न आदिवासी संगठन के जनप्रतिनिधि और शुभचिंतकों से हमने बात किया और जाना, एक और भी साथी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये बताइए, जो आदिवासियों के हक अधिकार छीनने की बात करें, ये छीनने वाला कौन है? देखिए, आज आदिवासी बचाओ महारैली के अवसर पर से मोराबादी मैदान में आज आदिवासी का हक छीनने वाला मूलतः देखिए, यहाँ पर आदिवासी लोग जो 32 जनजाति के रूप में चिन्हित किए गए हैं, और इसके अलावा भी आज यहाँ के राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ऐसी साजिश रचे हुए हैं जो कि आदिवासियों को हकों का लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए, केंद्रीय आदिवासी मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय अर्जुन मुंडा जी ने जिसको चाहे उनको चाहे सबको आदिवासी बनाने का एसटी सूची में शामिल करने का काम कर रहा है, और जिससे आदिवासी के जमीन पर खतरा आया, जंगल पर खतरा आया,
जो व्यवस्था गांव का है उस सिस्टम पर खतरा आ रहा है। इसलिए हम लोग ने मोराबादी मैदान में उसको सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि ऐसा गलत काम नहीं करे। देखिए अर्जुन मुंडा अगर असली में आदिवासी होते, अगर मुंडा समुदाय के होते तो उनका जीन में मुंडा का दर्द होता। आज कहीं न कहीं अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जिन्होंने अपने को भी आदिवासी सूची में डाला है और अन्यथा देखिए इसको कोई दर्द नहीं है कि आदिवासी बचे, इसलिए कुड़मी भाई लोग को भी ऐसे आदिवासी सूची में शामिल करने के जिन्होंने अनुशंसा करने का काम कर रहा है। इसलिए घोर हम लोग आदिवासी समाज उसका विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ का नौकरी का मामला हो या धर्म का मामला हो, खास करके यहाँ का धर्म से उसका कोई मिलता जुलता कुड़मी महतो लोग नहीं आता है। विभिन्न राज्यों में उनके अलग ही अस्तित्व उनका है, तो आदिवासी समाज झारखंड में बनने के लिए क्यों जरूरत है? आदिवासी तो निम्न वर्ग के होते हैं, एक मजदूर होते हैं, एक किसान होते हैं, एक इन भट्ठा में काम करने वाला कूली होते हैं, तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? और कुड़मी लोग उच्च दर्जा के समाज में आते हैं, ये कि साधारण समाज गरीबी रेखा से नीचे का नहीं है, यह कि उनका रहन सहन स्तर अलग ढंग का है। इसलिए हम कहना चाहते कि ये हेमंत सोरेन सरकार भी झारखंड के लिए सौतेला व्यवहार कर रहा है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी जिन्होंने आदिवासियों को हमेशा छालने का काम कर रहा है। देखिए आसान नीति बनाया अधूरा, यहाँ के पढ़े लिखे लोग आज तक नौकरी में कहीं भागीदारी नहीं, जितना स्वीकृत पद सरकारी है खाली पड़ा हुआ है। और इसके लिए आदिवासी के जितने पढ़े लिखे लोग दर दर भटक रहे, तृतीय चतुर्थ भाग में ऐसे खाली पड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ धर्म कोड का मामला भी हो, आदिवासी सरना धर्म कोड का मामला हो, इनको भी यहाँ का राज्यपाल विशेष सत्र बुलाया और उसके बाद भी जिन्होंने राज्यपाल से अनुमोदन करके भेजना चाहिए था उसको केंद्र के पाला में भेज दिया। आदिवासी लोग को ठगने का काम कर रहा है। इसलिए ये यहाँ पर मुख्यमंत्री सिर्फ ऐसे मुखौटा है जो कि महागठबंधन के नाम पर कांग्रेस के इशारे पर चल रही है। इसलिए यहाँ आदिवासी का जो मुद्दा है, जो विषय है, इससे भटक गए हैं। इसी के लिए हम लोग आदिवासी दर्द है अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े, खून दिए। देश की आजादी भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान नेता लोग जो लड़ाई लड़े, बरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा जैसे सर्वमान्य से झारखंड के नहीं हमारे देश के सर्वमान्य इन्हीं होरो जैसे नेता झारखंड को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ा, झारखंड अलग प्रांत बना। लेकिन ऐसा लोगों को कौन पूछता है? जो सोच से झारखंड का निर्माण हुआ, गुरु जी ने लड़ाई लड़ा बोलता है। हम समझते कि किसा के इशारा पर हमेशा राजनीति किया है, यहाँ का आदिवासियों को छलवा करने का काम किया है। इसलिए सही मायने में अगर गुरुजी का बेटा हेमंत सोरेन का सरकार है तो आदिवासी के साथ ईमानदारी के साथ पेश आवे तो अच्छा होगा, नहीं तो आने वाला समय में उनको भी सिखाएंगे कि झारखंड में आदिवासी कौन होगा और आदिवासी सरकार कौन बनेगा। इसका सवाल आज से खड़ा होना शुरू हो गया। हम खूंटी से आते हैं, संयुक्त पढ़ा महासभा के अध्यक्ष है, बड़ा राजा है, सोमा मुंडा जी हैं, और झारखंड आंदोलनकारी भी नज़दीक से मैं देखा हूँ कि जिन्होंने झारखंड आंदोलन इसी मोराबादी मैदान में, रांची के बारी पार्क में, सैनिक ग्राउंड में, ऐसी ऐसी जगहों पर लड़ाई लड़ी गई है। सिर्फ जल जंगल जमीन को बचाने के ही नहीं, एक आदिवासी राज बनेगा। यहाँ के आदिवासियों के साथ कई एक लोग राज में निवास करते तो सुख सुविधा होगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छा रोजगार करेंगे, राज को अच्छा तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। ये उम्मीद बिल्कुल कोरा ही रह गया। तो अनेकों आदिवासी शुभ चिंतकों और इनके प्रतिनिधित्वकर्ता से हमने बात किया। रांची के मोराबादी से ब्यूरो रिपोर्ट।